मित्रों, ऑनलाइन प्रोग्राम कल्चरल ग्रुप ऑफ बिहार का जो आप देख रहे हैं लगातार पिछले 2 एपिसोड से तीसरा एपिसोड आज है। हो सकता है आगे भी एक बनाना पड़ सकता है, इसलिए कि मटेरियल और जितने भी प्रतिभागी हैं उसमें कोई छूटे नहीं, कोई कंप्लेन ना करे। इसको मैं देखते हुए हो सकता है कि एक एपिसोड और बढ़ाऊंगा। कल जो वीडियो आपने देखा, उसके पहले वाली जो वीडियो आपने देखी, बड़ा देखने के बाद लगा होगा आपको कि बच्चों के अंदर जो क्षमता होती है, बच्चों के अंदर जो भावनाएं होती है, संवेदनाएं होती है, किस तरह से निकल करके समाज में व्याप्त हुई है। एक बच्ची एक कविता पाठ की है, 21वीं सदी का भारत देखा मैंने। वाकई ये एक विचित्र किस्म की राइटिंग, विचित्र किस्म की सोच का प्रदर्शन है। जैसे जैसे समय गुजरता है, पिछली मान्यताएं बदलती जाती है, पिछली चीज़ें आधुनिक युग में आधुनिकता के तौर पे आती है। बहुत सारे चीज़ ख़त्म होते हैं। तो फिर इस 21वीं सदी में तो नई चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन हम 200 साल पीछे की चीज़ों को आज देख रहे हैं। बजाबता ऐसे ही एक सोसाइटी बनती चली जा रही है। जो चीज़ें नई आनी चाहिए थी, वैज्ञानिक सोच आनी चाहिए थी, आज का इकोनॉमिक्स बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, मनुष्य का मूल्य बोध बढ़ना चाहिए था, मनुष्य का मानवीय चेहरा सामने आना चाहिए था, ये सब के सब विलुप्त हो रहा है। इस 21वीं सदी में उस बच्ची ने इन चीज़ों को बहुत ही सलीके से, बहुत ही शानदार ढंग से अपनी कविता में रखी है। काबिले तारीफ़ है। बहुत ही रोचक, बहुत ही तथ्यपूरक। लोगों को इन कविताओं से शिक्षा लेनी चाहिए। एक दूसरी कविता धूल नाम से एक छोटी सी बच्ची कह रही है, तुम धूल हो, पैरों से रौंदे हुए धूल, बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनके आंखों में पड़ो, जिनके पैरों के नीचे हो, जिनके पैरों के नीचे हो। देखिए, बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनके आंखों में पड़ो, जिनके पैरों के नीचे हो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पहुंच ना सको, ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक सके। तुम धूल हो, पैरों से रौंदे हुए धूल। क्या समझते हैं इस कविता के बारे में और इस बच्ची के बारे में जिसने ये कविता कही? कैसे इसके माता पिता और गुरु होंगे जो आह्वान कर रहा है कि इस सोसाइटी के अंदर जो शोषित है, दमित है, पीड़ित है, किसी के द्वारा है, कोई न कोई उसको रौंद रहा है। इसलिए ये सीधा सीधा ये कविता हमला करने के लिए उत्प्रेरित करती है। आप रुके नहीं, बढ़े और बढ़ते रहे उस समय तक के, जब तक के कि आप दुश्मन के सीने को फाड़ करके निकल न जाएं। दिनकर की एक कविता अब यहां हमें याद आती है। कविता की 2 पंक्ति, छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। नोट कीजिए, याद रखिएगा दिनकर ने क्या कहा है। इस आज़ाद भारत में कहा था, गुलाम भारत में नहीं कहा है।
छीनता हो सत्य कोई, सत्य नहीं है, सॉरी, सत्य 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 नहीं, नॉट सत्य, सत्य। छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, बढ़ रही तेरी तरफ जो हाथ है। आज का देश, आज का युवा, आज का छात्र, आज का नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, लेकिन इस देश के रहनुमाओं ने, इस देश के हुक्मरानों ने आजादी के बाद से देश को जिस तरह से चलाया है, सारी चीजें छिन्न भिन्न हो गई। नौजवानों के पास दाढ़ी बनाने के लिए पैसा नहीं, बाल कटाने के लिए पैसा नहीं, जूता चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं। यह हमारे मुल्क के नौजवानों का हाल हो गया मित्रों। इसीलिए तुम धूल हो, पैरों से रौंदे हुए धूल, बेचैन हवा के साथ उठो, आंधी बन उनके आंखों में पड़ो जिनके पैरों के नीचे हो। ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम न जा सको। ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें रोक सके। तुम धूल हो, उठो। मित्रों, कविताओं ने काफी उत्प्रेरित किया। मैं पहले भी बोला था कि साहित्य हमें से दो तरह के हुए हैं। एक शोषक वर्ग का साहित्य रहा है, जहां ऐश मौज और भी तमाम तरह की चीज़ें रही है, और एक गरीबों का साहित्य रहा है, मजदूरों का साहित्य रहा है। उस साहित्य की कल्पना हमने इस प्रोग्राम में पाया। अब अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। इसमें हमें कुछ ऑडियो मिले हैं, वीडियो नहीं है, फोटो भी नहीं है। इसलिए साउंड से आपको, चूँकि ऑडियो में सिर्फ साउंड होता है, तो साउंड जिन्होंने भेजा है उनके साउंड को भी मैंने लाने की कोशिश की है। बताया था मैंने कि इस कार्यक्रम में एक और मुख्य हस्ती हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लोकेश शर्मा। उनकी ऑडियो है। आज उनकी ऑडियो को आपके सामने पेश करते हुए आज का कार्यक्रम मैं शुरू करता हूं। साथियों नमस्कार, मैं लोकेश शर्मा मध्य प्रदेश से हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस लॉकडाउन के समय जब चीज़ें बहुत स्थायित्व के साथ नहीं हैं, चीज़ें रुक गई हैं, थम सी गई हैं, और बच्चे अपने घरों पर हैं, लोग मिल नहीं पा रहे हैं, उस वक्त भी आपने सांस्कृतिक गतिविधि को जारी रखा। क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, मोरल डाउन नहीं हुआ है। इसके लिए आप सबको बधाई। एक बात और जो हम बार बार चर्चा में लाते हैं, करते भी हैं हम सभी, कि ये बार बार कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। हमारा मानना है कि ये शब्द सोशल डिस्टेंसिंग की जगह हम लोग फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग यूज़ करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी तो हम नहीं बना रहे हैं, हमें शारीरिक दूरी बनाकर रखना है, लेकिन सामाजिक रूप से तो हम एक दूसरे के साथ हैं, होना भी चाहिए। जितना भी लॉकडाउन लगा, 4 लॉकडाउन लगे, लेकिन सभी लोग सामाजिक रूप से तो एक दूसरे के और करीब आए, ऑनलाइन के माध्यम से भी आए। इसलिए हम सब लोग फ़िज़िकल डिस्टेंस शब्द यूज़ करेंगे, करते भी हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे जब साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। क्योंकि आज का जो समय है ये बाज़ारवादी समय है। आज ये सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है कि टीवी, अखबार, मैगज़ीन, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब कैसे बच्चों को बाज़ार के शिकंजे में ले रहा है। जैसे टीवी पर एक ऐड आता था कि ठंडा मतलब कोका कोला,
अब ये बच्चों के अवचेतन मन में इतना समा गया है कि ठंडा मतलब कोका कोला। बच्चों से पूछते हैं कि ठंडा मतलब क्या है, तो वो शिकंजी नहीं बोलते, बर्फ़ नहीं बोलते, आइसक्रीम नहीं बोलते, लस्सी नहीं बोलते, ठंडा मतलब वो कोका कोला बोलते हैं। ये बच्चों के अवचेतन में बाजार डाला जाता है। ऐसे ही जब कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए तो कैडबरी याद आ जाती है। मीठा हो जाए का मतलब बर्फ़ी भी हो सकता है, शक्कर भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है, लेकिन ये अवचेतन में डाल दिया जाता है और बच्चे जिसे नहीं समझ पाते वो उसके शिकार हो जाते हैं। यानी बाज़ार हमारे फ्रिज तक आ गया है, हमारे घर के अंदर तक आ गया है, यहाँ तक कि बच्चों के, आपके, हमारे दिमाग में उसका प्रवेश है। इसलिए इस टाइप की गतिविधियाँ जो हो रही हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यमों से हों, उसमें हम बच्चों के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा है, हम इन सबको शेयर करते रहें। बच्चों के लिए कहानी हम अक्सर सुनाते हैं कि एक बार जंगल में कलर बांटे जा रहे थे। इंद्रधनुष के पास बहुत सारे कलर थे और जानवरों के पास कोई कलर नहीं थे। तो सारे जानवर इकट्ठे होकर गए इंद्रधनुष के पास और इंद्रधनुष से कहा कि हमें रंग चाहिए, तुम्हारे पास तो इतने सारे रंग हैं। तो इंद्रधनुष ने कहा कि ठीक है, मैं रंग सबको दे दूंगा, लेकिन आप लोगों में झगड़ा ना हो इसलिए एक को मैं अपॉइंट कर देता हूँ। तो इंद्रधनुष ने मोर को अपॉइंट कर दिया और मोर को डिब्बों में अलग अलग रंग दे दिए, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला। मोर एक एक जानवर को बुलाता, तोते को बुलाया, पैरेट को बुलाया कि तुम्हें कौन सा रंग चाहिए। तो पैरेट ने कहा कि मुझे हरा रंग चाहिए, मेरी नाक लाल कर दो। तो मोर ने हरा उसके पूरे शरीर पे कर दिया और नाक को लाल कर दिया। फिर हिरण आया, उसने कहा मुझे ब्राउन कलर चाहिए, वाइट स्पॉट चाहिए। तो वैसा ही किया, ब्रश से ब्राउन कलर किया, वाइट स्पॉट कर दिया। धीरे धीरे सारे जानवर आते गए क्रम से और सारे जानवरों को रंग मोर लगाता गया। अंत में देखा मोर के पास डिब्बों में कोई भी रंग नहीं बचा। मोर के रंग ख़त्म हो गए। इंद्रधनुष के पास गया मोर ने कहा कि इंद्रधनुष मुझे रंग चाहिए, मेरे रंग तो पूरे ख़त्म हो गए हैं, मैं बिना रंग का रह जाऊंगा। तो इंद्रधनुष हंसने लगा और मोर रोने लगा कि मेरे को कलर नहीं दे रहे हो। तो इंद्रधनुष ने कहा मोर तुम अपना चेहरा देखो, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा रंग हैं। मोर को आईना दिखाया गया, मोर के पास सबसे ज़्यादा रंग थे, सबसे ज़्यादा रंगीन मोर था। मोर को इंद्रधनुष ने कहा कि जो दूसरों को रंग बांटता है, छिटक छिटक के कई रंग उसके पास आ जाते हैं, इसलिए तुम सबको रंग बांट रहे थे तो सबसे ज़्यादा रंग तुम्हारे पास आए। तो जो जितनी खुशियाँ बांटेगा उतनी ज़्यादा खुशियाँ उसके पास आएंगी। इसीलिए खुशियों को बांटिए, गमों को शेयर करिए ताकि उसके गम कम हो, उसे खुशी हम दे सकें। जितनी खुशियों की तरफ हम लोग लेकर जाएंगे, चीज़ें उतना बदलेंगी। और यही कोशिश आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चे जब ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो माँ बाप बच्चों को तैयार करते हैं, बच्चों को सुबह अच्छे कपड़े पहनाकर ऑनलाइन एक्टिविटी में शामिल कराने के लिए भेजते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बच्चे उस क्षण, उस मिनट में, उस समय में जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो टीवी देखना भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं और बच्चे बाद में देखते हैं कि मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया। और धीरे धीरे ये करते करते उस अभ्यास से बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं सुरेश भैया को भी धन्यवाद दूंगा कि सुरेश भैया संजीदगी के साथ, इस विचार के साथ कि समाज को बेहतर बनाना है, काम कर रहे हैं। और सुरेश भैया, आप सभी लोग जो समाज बदलने के लिए आए हैं, एक उस मुहिम में शामिल हैं, जो अपने सपनों में रंग नहीं भरना चाहते, जो समाज के सपनों में रंग भरना चाहते हैं, उस मुहिम में हैं। उस मुहिम के लिए आप सबको बधाई। ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं ज़्यादा नहीं देख पाया लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा, परफॉर्म करते देखा, उनकी ड्राइंग्स देखी, सबने बहुत अच्छा किया। लेकिन उन बच्चों के लिए ये है कि ये थमना नहीं है, ये रास्ते का सफ़र है, मंजिल अभी और आगे है, इसलिए लगातार करते जाइए। बच्चे व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
जगह छिपी बहुत हुई सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी हाँ, आजा सांझ मुझे तेरी फिक्र धुंध ला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ मुझे तेरी फिक्र धुंध ला गई, देख मेरी नजर आ जाना। क्या बताऊँ माँ कहाँ हूँ मैं, क्या उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा बोला चलो ना जाए आसमां वाला, तेरी पतंग हमें फिकर उड़ रही है माँ, दूर कोई रुके नहीं बीच से काटे ना, आजा सांझोई मुझे तेरी फिकर धुंध ला गई, देख मेरी नजर आ जाना।
तो कितना अच्छा करे सर सब डांस तो बना लेते हैं सर। नाली डाली माली के मार लग गई, बाकी जगत काला चोर लग गई, खपकी पीछे मोटे होके चोर बेडाले में, चोरों वाला धब्बा कटके पौधा भीजा जेल में, उन चोरों को भी खूब खवली मोटे दाने दाने, मोला को भी खूब लाया जंगल के चगान में। अच्छी नानी प्यारी नानी, लच्छा लुच्ची छोड़ जल्दी से पैसा दे दे, तुमका तोते खोल दे। एकदम एक नंबर। नमस्कार मित्रों,